ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 5 मई की तस्वीर है। मतलब जिस दिन नीट का पेपर हो रहा था उससे एक दिन पहले की है। तस्वीर में आपको 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं और एक ई रिक्शा भी दिखाई दे रहा होगा। ई रिक्शा पर बॉक्स रखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे जो स्टील के हैं। ये बॉक्स तो आप अगर देखेंगे तो आपको सील बंद नजर आ रहे होंगे। दरअसल यही वो बॉक्स है जिसमें नीट का पेपर रखा हुआ है और ये ई रिक्शा वाला ये पेपर लेकर ओएसिस एग्जाम सेंटर पहुंचा था, जहां उसने बॉक्स ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को सौंपा था और इसी बॉक्स में वो बुकलेट नंबर 61364888 भी रखा हुआ था, जिसका जला अवशेष पटना से बरामद हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बॉक्स सील है, खुद प्रिंसिपल ने प्रश्न पत्र से भरा बॉक्स रिसीव किया, तो फिर पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे ये पेपर लीक हो गया? तो मैं आज आपको इन सारे सवालों के जवाब विस्तार के साथ दूंगी कि आखिर जो बॉक्स सील बंद है, स्कूल का प्रिंसिपल उस बॉक्स को रिसीव करता है, इसके बावजूद पेपर लीक कहां से होता है। देश भर में नीट एग्जाम के 4750 सेंटर्स बनाए गए, जहां 5 मई को एग्जाम हुए। उसमें से एक सेंटर हजारीबाग का ओएसिस स्कूल भी था, जहां से पेपर लीक की बात सामने आ रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू की टीम भी झारखंड के हजारीबाग जाकर पूछताछ कर चुकी है, मामले की छानबीन कर चुकी है और ऐसे में ओएसिस स्कूल का पक्ष भी सामने आया है। ओएसिस स्कूल की ओर से कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। स्कूल मैनेजमेंट का यह दावा है कि जिस सील पैक बक्से में प्रश्न पत्र शील्ड पैकेट में आया था, उसमें प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी, यानी कि जो इस काम में एक्सपर्ट है उसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी। पैकेट के नीचे से टेम्पर्ड किया गया था और इस तरह उसे चिपका दिया गया था कि किसी को इस बात का शक ना हो। आम आदमी को देखने पर कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, प्रिंसिपल ने क्या क्या कहा, इस तस्वीर को एक बार आप फिर से बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये जो स्टील के बॉक्स, इसमें देखिए आपको सील बंद हुई नजर आ रही होगी। ये वही बॉक्स है जिसमें नीट के प्रश्न पत्र रखे हुए थे और ई रिक्शे वाले ने सीधा ओएसिस स्कूल तक इस बॉक्स को पहुंचाया, जहां प्रिंसिपल ने खुद रिसीव किया था। एक बार सुनिए आप जरा बातें। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज कैमरे की निगरानी में होती है। सारी जांच में वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने इसे कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। तो आपने प्रिंसिपल की बातें सुन ली। उन्होंने बोला कि हाई स्किल्ड किसी प्रोफेशनल ने इस काम को अंजाम दिया है। 7 लेयर के भीतर क्वेश्चन पेपर होता है और उसने उसे कट किया, वापस एक ग्लू से चिपका दिया और आम आदमी को देखने में ये बात नहीं समझ आएगी। ओएसिस स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि उसके मुताबिक तो ये हुआ कि शील्ड पैकेट पेपर के बॉक्स में नीचे से शार्प कट के जरिए उसे फाड़ा गया, फिर उससे क्वेश्चन पेपर निकाले गए, उसका फोटो खींचा गया और फिर सॉल्वर गैंग ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया और पैकेट को ठीक वैसे ही चिपका दिया जैसे चिपका हुआ था। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 7 लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रीच कहां हुआ, कहां से क्वेश्चन पेपर को निकाला गया, फिर उसे लीक कर दिया गया। तो इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर स्कूल में ये क्वेश्चन पेपर्स आए कहां से थे। जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो बिना किसी सिक्योरिटी के पेपर लेकर आता है और फिर सेंटर इंचार्ज को पेपर सौंप देता है।
हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि उसे एग्जाम शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र से भरा बॉक्स दिया गया था। एसबीआई बैंक से ई-रिक्शा के जरिए प्रश्न पत्र भेजा गया था। अब मैं आपको बताती हूँ एसबीआई से स्कूल तक पेपर पहुंचा कैसे और प्रिंसिपल ने क्या-क्या बातें प्रिंसिपल की ओर से सबके सामने रखी गई हैं। एग्जाम शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले स्कूल प्रबंधन तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा। एसबीआई बैंक से ई-रिक्शा के जरिए प्रश्न पत्र भेजा गया। उसकी तस्वीरें भी अभी मैंने आपको दिखाई कि कैसे एक स्टील के बक्से में प्रश्न पत्र स्कूल तक पहुंचता है और सिर्फ ई-रिक्शा चालक प्रश्न पत्र लेकर सेंटर तक आया, यानी कि किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी ई-रिक्शा चालक के साथ नहीं थी। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया। तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है और इस पर रिपोर्ट दी गई है। तो अब देखिए, ऐसे में तो सवाल यही उठ रहा है कि इतना बड़ा एग्जाम था, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई तो कैसे हुई। इस एग्जाम में 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे। क्या हर सेंटर पर इसी तरह बिना किसी सिक्योरिटी के सवाल भेज दिए गए? मतलब बैंक से सेंटर तक की लापरवाही तो आपने जान ली, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बैंक तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचे थे। तो ईओयू की जांच में यह भी बात सामने आई कि ब्लू डॉग कुरियर के जरिए प्रश्न पत्र भेजे गए थे, जो पहले रांची पहुंचा और फिर रांची से हजारीबाग के लिए पहुंचा। रास्ते में क्या लीक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसबीआई बैंक तक कैसे प्रश्न पत्र पहुंचा, ये आप विस्तार से समझिए। ब्लू डाक कुरियर सर्विस के जरिए प्रश्न पत्र को भेजा गया। रांची से ट्रक के जरिए पेपर हजारीबाग पहुंचा और हजारीबाग में ब्लू डाक के ऑफिस से कुछ दूरी पर ट्रक ने इस क्वेश्चन पेपर को छोड़ दिया। ई रिक्शा के जरिए फिर ब्लू डाक के सेंटर तक इसे लाया गया। कुरियर वालों ने बैंक तक प्रश्न को पहुंचाया और फिर बैंक ने एक ई रिक्शा के जरिए ही स्कूल तक इस क्वेश्चन पेपर को पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा ये एग्जाम होता है, लाखों लाख बच्चे कई कई साल तैयारी करते हैं, तो फिर इतनी लापरवाही आखिर बरती कैसे गई? इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? क्या इसका जवाबदेही किसी पर बनता है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रांची से हजारीबाग ब्लू डॉट के ऑफिस पहुंचने के बीच में ही पेपर लीक हो गया, या फिर ब्लू डॉट ऑफिस से बैंक पहुंचने के दौरान पेपर लीक हुआ, या एसबीआई सेंटर पहुंचने के दौरान सॉल्वर गैंग ने खेल कर दिया? इस बात की तफ्तीश करने के लिए बिहार पुलिस की टीम हजारीबाग के ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के दफ्तर भी गई। इस बात की पुष्टि हजारीबाग के एसपी भी कर रहे हैं। एसपी की एक बार आप बातें सुनिए पहले। आर्थिक अपराध शाखा की टीम है जो पटना की है, बिहार की है, वो आई थी, हमको जस्ट सूचना दी थी कि हमको एक स्कूल में जांच करनी है जहाँ नीट की एग्जाम हुई थी। तो वो अपना जांच किया, जांच करने के बाद फिर यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए गए। चूँकि हमारे यहाँ से कोई रिकवरी नहीं किया, तो इसीलिए हमारे थानादार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हम लोग उस पर सिर्फ ये सूचना के तौर पर वो हमको दिया कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। सर, भी कहा जा रहा है कि ब्लू डॉट कोई कंपनी है, वहाँ भी गई है, क्या इसकी जानकारी आपको दी गई है? हाँ, ये आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि तो आगे जांच, वो जांच का एक पार्ट है कि कौन कुरियर लेके आया, किस कुरियर से आया, ये तो जांच का पार्ट है। और जगह भी वो गई होगी। क्या बैंक में गई है? नहीं, ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमको सूचना सिर्फ ये था कि हजारीबाग में एक स्कूल में हमको जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है।
और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप वहां पर पहुंचे जहां पर कोई टीम नहीं पहुंची और आपने कई चौंकाने वाले खुलासे इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों के सामने रखे। अब ये लापरवाही कहा जाए, इसे क्या कहा जाए, या फिर एसबीआई बैंक से जब एक ई रिक्शा के जरिए पेपर को स्कूल तक भेजा जाता है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती, इसे लापरवाही ना माना जाए तो और क्या नाम दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा ये खुलासा है, क्योंकि ये पेपर लीक कहाँ से हुआ ये तो पता चल गया था हजारीबाग से। आपको याद होगा कि जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, उस पर एक बुकलेट नंबर था। ये पहले पता किया गया कि ये बुकलेट नंबर, ये सीरियल नंबर किस जिले के लिए है, तो जानकारी मिली हजारीबाग से है। फिर ये पता चला कि ये सीरियल नंबर किस छात्र के नाम अलॉटेड हुआ, तो पता चला एक लड़की के नाम अलॉट हुआ था। उस लड़की से भी हालांकि पूछताछ की गई और वो लड़की ओएसिस स्कूल पर परीक्षा दे रही थी। इसलिए ओएसिस स्कूल पर ईओयू की टीम जब पहुंची, स्कूल प्रबंधन से बातचीत की, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से अपनी तरफ से सफाई में बातें रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि हमने जब खोला तो सारी चीज़ें दुरुस्त थी, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया था। लेकिन ईओयू ने बताया स्कूल प्रबंधन को कि लिफाफे के नीचे हिस्से को जरा ध्यान से देखिए, नीचे के हिस्से में टेम्परिंग की गई है। और उस समय स्कूल प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया कि हमारी नज़र जब हम पैकेट खोल रहे थे तब उस पर नहीं गई थी, क्योंकि बहुत ही ये बारीक कटिंग है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काटा गया है। और इसलिए जब ईओयू की टीम ने ये बताया तब स्कूल प्रबंधन को भी लगा कि हाँ, नीचे कुछ टेम्परिंग की गई है। 7 लेयर में अंदर बंद होता है प्रश्न पत्र, और ऐसे में नीचे के हिस्से में कोई हाईली प्रोफेशनल जो स्किल्ड व्यक्ति है वही इसे कर सकता है। तो ये जानकारी जब सामने आई है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से लिफाफे के नीचे के हिस्से में कट पाया गया। दूसरी बात जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से ही सामने आई कि ईओ की टीम इसी स्कूल प्रबंधक को लेकर गई स्टेट बैंक में और कुरियर एजेंसी में। वहाँ स्टेट बैंक में किसी को ये नहीं पता था कि ये कुरियर किसने रिसीव किया, कौन लेकर आया था, किस गाड़ी से आया था, कोई जानकारी नहीं मिली। कुरियर कंपनी के बारे में जो जानकारी मिली वो तो और चौंकाने वाली है। ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के रांची दफ्तर से हजारीबाग दफ्तर ब्लू डार्ट कंपनी में जब प्रश्न पत्र आता है तो वो नेटवर्क गाड़ी से आता है। नेटवर्क गाड़ी का मतलब ये हुआ कि वो आम लोगों के जो कुरियर होते हैं, इन्वेलप होते हैं, उसके साथ आया। ये अपने आप में चौंकाने वाली है बात है कि नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र नेटवर्क गाड़ी से आता है, यानी आम लोगों के लिफाफे के साथ वो आता है। और जब ब्लू डार्ट कुरियर हजारीबाग में आता है तो उसके 15 बाई 10 के कमरे में कहीं बेतरतीब पटक दिया जाता है। और वहां से जब स्टेट बैंक फिर जाता है तो वो ई रिक्शा के मार्फत जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल चौंकाने वाली हैं कि नीट जैसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि नीट जैसी परीक्षा का प्रश्न पत्र यदि कुरियर एजेंसी लेकर आ रही है, वो किसी एजेंसी के एक ब्रांच में इसी तरह भीड़ के बीच रख दे, पटक दे, और फिर वहां से फिर उसको ई रिक्शा के मार्फत बैंक ले जाया जाए, तो ये तमाम जो गड़बड़ियां हैं वो अब सामने आई है। स्कूल प्रबंधक ने अपनी सफाई दी, लेकिन उसी सफाई में ईओ की तरफ से जो जानकारी उनको दी गई थी, ये सारी बातें सामने आ गई हैं। नीतीश, जरा ये भी बताइए, एक बात तो कम से कम जब सारी कड़ियां आपस में जोड़ी जाए कि साफ है कि जो सॉल्वर गैंग है वो ऐसा नहीं है कि उसने पहला पेपर लीक कराया हो, यानी कि वो एक्सपीरियंस्ड तो था, उसे पूरे रूट के बारे में अच्छे से जानकारी थी कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहां से कब प्रश्न पत्र पहुंचना है। ईओयू की जांच में क्या ये कड़ियां भी आपस में जुड़ रही हैं कि जो सॉल्वर गैंग था, हालांकि देखिए आपने खुलासा किया कि संजीव मुखिया का नाम सामने आया कि उसके जो गैंग के लोग हैं इस पूरे रास्ते को वो कहीं ना कहीं से एक तरह से रेकी भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जो गैंग है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चेन को समझता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और हमने ये भी जाना है कि जो संजीव मुखिया है उसके लिए कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले कई परीक्षाओं में उसके नाम सामने आए हैं पेपर लीक करने में। तो उसको चेन के बारे में पूरी जानकारी है कि प्रश्न पत्र कहाँ से कहाँ जाएगा, किसके मार्फत जाएगा, किस गाड़ी से जाएगा, उसको पूरी जानकारी है। और ये संभव है कि जो गैंग है उसने इसी जगह कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, यहीं उसने टेम्परिंग की है, इसी रास्ते उसने प्रवेश करने की कोशिश की है,
क्योंकि जो प्रेस रिलीज ईओयू की तरफ से जारी की गई है उसमें भी ये सवाल रखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें जो नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं किया गया था। उसमें बाकायदा नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको कैसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, कब खोलना है, कितने बजे खोलना है, कितने पहले खोलना है, तमाम वो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। ये ईओयू ने अपने प्रेस रिलीज में भी माना है, लेकिन प्रेस रिलीज में सिर्फ इतनी बात बताई गई थी। अब जो हम जानकारी दे रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि कहां पर कैसे गड़बड़ी की गई, कहां पर कट किया गया, कौन सा वो रास्ता था जहां संभावना दिख रही है। तो ये अब लगभग तय दिख रहा है। यदि हम स्कूल प्रबंधक ने जो बातें रखी है, चूंकि उन पर आरोप था, उन्होंने सफाई दी, ईओयू के लोग उनको ले गए, तो जो जानकारी आई है उससे साफ दिखता है कि जो बैंक है, जो कुरियर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है। हालांकि स्कूल की जांच भी अभी दायरे में है, क्योंकि स्कूल प्रबंधक को उस समय क्यों नहीं पता चला जब वो प्रश्न पत्र खोल रहे थे, नीचे के हिस्से में कट उनको उस समय क्यों नहीं नजर आया, ईओयू की टीम जब आई तब उन्होंने क्यों कहा कि हाँ ये चीजें सही लग रही हैं। तो ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं। अब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई इन सारे पहलुओं को देखेगी और जाहिर है अंत तक पहुंचेगी। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बहुत ज्यादा बरती गई है। कुरियर कंपनी से बैंक तक आखिर कैसे पहुंचा नीट का पेपर, ट्रांसपोर्ट मोड के बीच क्या लीक का खेल हुआ। ओएसएस स्कूल के संचालक से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क दिया है, सुनिए आप। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग हैं, वहां इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहां जरूरत हो वहां, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहां तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुंचाया। तो इस बात को ईओयू ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। और चलिए अब आपको इस किरदार के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगी। आपको चिंटू और पिंटू का नाम याद होगा। चिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी बीच पटना पेपर लीक में गिरफ्तार चिंटू ने भी ईओयू से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। चिंटू ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि कैसे उस तक आखिर पेपर पहुंचा, चिंटू को कैसे पेपर मिला और प्रिंटर खराब होने की कहानी क्या है वो भी आप समझिएगा। जांच में अब तक ये बात सामने आई कि 5 मई की सुबह चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और आंसर की पहुंची। बताया जा रहा है कि जब हजारीबाग में एसबीआई से प्रश्न पत्र को लेकर ओएसएस स्कूल लाया जा रहा था तो रास्ते में ही पेपर लीक किया गया। आप अब पहली तस्वीर को फिर से याद कर लीजिए, वो तस्वीर जब ई रिक्शे के माध्यम से बिना किसी सिक्योरिटी के एसबीआई बैंक से स्कूल तक पेपर को पहुंचाया गया। चिंटू ने यह बताया कि उसी बीच में खेल हुआ है पूरा, यानी कि पेपर लीक जो हुआ, जब चिंटू का यह खुलासा है कि जब बिना किसी सिक्योरिटी के पेपर को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा था, उसी बीच में यह पूरा खेल हो गया। संजीव मुखिया के गैंग ने यह काम किया। संजीव मुखिया ने उसे अपने रिश्तेदार रॉकी के पास भेजा। रॉकी ने प्रश्न पत्र और आंसर को चिंटू के पास भेजा। ये प्रश्न पत्र और आंसर की पीडीएफ के फॉर्म में भेजी गई, जिसका प्रिंट निकालकर चिंटू ने पटना में जो अभ्यर्थी थे उनके बीच बांट दिए। बड़ा खुलासा आप जान लीजिए इंडिया टीवी पर, कैसे पूरा पेपर का खेल हुआ है। एसबीआई से ओएसएस स्कूल जाते वक्त पेपर लीक किया गया। लीक करने वाले पहले संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया। संजीव मुखिया जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। संजीव मुखिया ने अपने रिश्तेदार रॉकी को वो प्रश्न पत्र भेजा और फिर रॉकी ने प्रश्न पत्र और जो आंसर की थी वो चिंटू के पास भेजी। चिंटू ने पेपर का प्रिंट लेकर छात्रों को रटवाने के लिए भेज दिया। चिंटू ने ईओयू को पूछताछ में यह भी बताया कि रॉकी ने उसे सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और आंसर भेजा था, उसके बाद फिजिक्स का प्रश्न पत्र और आंसर की भेजा और आखिरी में केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र और आंसर की उसकी भी भेजी। ये सभी व्हाट्सएप ऐप के जरिए पीडीएफ के फॉर्म में भेजे गए थे, जिसके बाद चिंटू ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल में इन सब की प्रिंटिंग निकलवाई, प्रिंट निकाली और वाईफाई प्रिंटर होने की वजह से मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट निकल गया, यानी कि कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ताकि कोई प्रूफ ना मिले। लेकिन 10-12 प्रिंट निकलने के बाद प्रिंटर खराब हो जाता है।
जिसकी वजह से जो छात्र हैं सभी छात्रों को प्रश्न और आंसर का प्रिंट नहीं मिल पाता और बच्चे प्रश्नों को रट नहीं पाए। अब समझिएगा, सबसे पहले मिलता है बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उसकी आंसर की, फिर इसके बाद फिजिक्स का पेपर मिलता है, आंसर मिलता है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के सवाल जवाब मिलते हैं। हालांकि 10-12 प्रिंट निकल पाते और उसके बाद प्रिंटर खराब हो जाता है। अब चिंटू कुमार ये बता रहा है कि संजीव मुखिया का वो रिश्तेदार भी है, उसे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया। देवघर में जिस घर से उसकी गिरफ्तारी हुई है वहां ईओयू को एक डायरी मिली। डायरी में सेटिंग का पूरा लेखा जोखा है, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं, परीक्षा के नाम और कितनी राशि सेटिंग कराने में ली गई है, वो सब कुछ डिटेल उस डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में पूरा खाका उस लीग गैंग का लिखा हुआ है। देखिए अब रेट कितने हैं वो यहां पर आप समझ लीजिए। उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट था 30 लाख से 60 लाख के बीच। ईओयू का ये कहना है कि डायरी में काफी खराब हैंडराइटिंग में बातें लिखी गई। इसे समझने के लिए काफी दिक्कत ईओयू की टीम को भी हुई है। डायरी में पूरा का पूरा लेखा जोखा देवघर से बरामद जो चिंटू की डायरी सामने आई उसमें कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि लिखावट इतनी खराब थी कि ईओयू की टीम को बहुत ज्यादा मशक्कत उसे समझने के लिए भी करनी पड़ी। अब बिहार पुलिस की ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के पटना पहुंचने से पहले ही ईओयू दफ्तर में आज वे परीक्षार्थी भी पहुंचे जिन्हें ईओयू ने समन देकर पूछताछ के लिए तलब किया। दरअसल इन छात्रों के रोल कोड सेटर्स के पास से मिले थे और इसीलिए टीम ये जानना चाह रही है कि क्या इनसे भी किसी तरह के पैसे लिए गए, क्या इन्हें भी प्रश्न पत्र भेजे गए थे। और ऐसे ही एक छात्र सोनू भी वहां पहुंचा। उसके पिता ने जब इंडिया टीवी से बात की, जब इंडिया टीवी ने उसके पिता से जानना चाहा तो उसने बताया कि उसका बेटा निर्दोष है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जिन छात्रों को नोटिस भेजकर बुलाया गया था वैसे छात्र पहुंच रहे हैं। एक ऐसे ही छात्र के पिता हमारे साथ हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है? अरे सोनू कुमार। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंद्र किशोर यादव। आपको नोटिस गया था? जी सर। क्या लिखा है उसमें? देखिए वो पढ़ने के बाद नोटिस वहाँ रखा है, वो शिकायत धारा में है। तो आरोप है आपके बच्चे पर कि रोल नंबर उसका मिला था परीक्षा माफियाओं के पास। तो क्या आपका बेटा शामिल था? उन लोगों से बातचीत चल रही थी? अभी नहीं, उन लोग देहात का रहने, उससे किससे मुलाकात होगा। उन्हें नीट में एग्जाम दिया अपना, वो फिर घर आया, घर से चला गया। कोटा में पढ़ता था, उतना मार्क तो भी है नहीं, 200 कुछ नंबर मार्क था, फर्स्ट बार बैठा है। क्या ऐसा हुआ कि बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी नहीं हो सकी? कोई बातचीत पैसे को लेकर बातचीत नहीं बन सकी? शो विषय में उसको बातचीत है ही नहीं। लेकिन फिर आपका बेटे का एडमिट कार्ड या रोल नंबर कैसे पहुंचा परीक्षा माफियाओं? तो वहाँ से जहाँ एग्जाम देता है वहाँ सब साबुत तो लेता है, तब तो बैठने देता है। नहीं, परीक्षा माफियाओं के पास से मिला? नहीं, वो सब नहीं है। आप करते क्या है? हम लोग देखिए बिजनेस भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। गाँव घर में खाद बीज का दुकान है और खेती बाड़ी भी करते हैं हम लोग। तो क्या ऐसा है कि कोई पैसे का ऑफर था? 32 से 40 लाख की बात कही गई है, कोई शुरुआती बात हुई थी? हम लोग देहात की रहने वाला, बाढ़ एरिया की रहने वाले लोग हैं। हम लोग को उतना पैसा कहाँ से है जो हम किसी से बातचीत। हम लोग को विद्यार्थी पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा घर जाएगा, खेती बाड़ी करेगा और क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि आपके बेटे का एडमिट कार्ड, रोल नंबर परीक्षा के माफियाओं के पास कैसे था जो प्रश्न पत्र लीक करा रहे थे? देखिए वो कैसे था, बिना कागज को परीक्षा कैसे देता? वहाँ तो कागज लेकर के नहीं परीक्षा देता है, फॉर्म भरता है ना, फॉर्म भरेगा तो वही कागज नहीं होगा और क्या होगा। परीक्षा केंद्र पर वो तो विद्यार्थी के पास कागज होगा ना, जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, उनके पास कैसे पहुंच गया जो प्रश्न पत्र लीक करा रहे थे? ये नहीं, मुझे जानकारी नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं। आपका बेटा इसमें शामिल नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं शामिल नहीं। तो एक परीक्षार्थी के पिता हैं, सोनू नाम है इनके बेटे का, उसे भी नोटिस भेजा गया था और नोटिस मिलने के बाद अब छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं।